जय हिंद विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज के बायोलॉजी के तीसरे क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का जो दो पार्ट है उसमें जूलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें सेल का जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज तीसरा क्लास है। आज हम लोग पीछे जो पढ़े हैं थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक। देखिए ये सेल का एक फिगर है। सेल में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ लिए हैं, इसका क्या काम है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। पीछे का जो दो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और जीव द्रव्य के बारे में। तीन चार चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कोशिका के घटक का। सबसे पहले देखते हैं ये वैक्यूल्स क्या होता है, रसदानी है ना। तो ये वैक्यूल्स क्या है आप ध्यान दीजिए। यह जल को संचित करके रखता है। कोशिका में जल को संचित करके कौन रखता है? वैक्यूल्स। इसको ठीक है, बैठिए शांति से। कोशिका में जल को संचित कौन करता है? वैक्यूल्स, है ना। इसका काम है जल को संचित करना। जैसे हम लोग वाटर पानी पीते हैं, है ना, उसके बाद वो तो चल जाता है पहले आमाशय में, उसके बाद वो अवशोषित होता है, कोशिकाओं में जाता है और वैक्यूल्स उसको स्टोर करके रखता है। किसको? वाटर को, जल को, है ना। ये पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स का काम समझ गए। वैक्यूल्स का काम आपको समझ में आ गया। क्या काम है इसका? जल को संचित करना। चलते हैं आगे। सेंट्रोसोम, देखिए सी से सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। कोशिकीय विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारक काय। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था, ठीक है। और इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। देखिए पेड़ पौधों में पादप, पेड़ पौधों को बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? पादप। पेड़ पौधे में जो कोशिकीय विभाजन होता है वो सेल प्लेट के माध्यम से होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? विनिर्माण करना। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कोई कोशिका काम करना बंद कर देती है, तो लाइसोसोम उसको पचा लेता है और फिर न्यूक्लियस उसको ऑर्डर देता है सेंट्रोसोम को फिर से उस अंग को बनाने का, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड का पार्ट, ये जीव द्रव्य है ना। इसको प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे नाम का साइंटिस्ट ने किया था। और ये जो होता है तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना। हैक्सले ने कहा था कि ये जीवन का आधार है, जीवन का एक भौतिक आधार है। कहने का इसके बगैर कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। अब कोशिका जीवित नहीं रहेगी तो व्यक्ति भी जीवित रह सकता है? नहीं। देखो ये जो बना हुआ है 80% जल से बना हुआ है। 80% इसमें क्या पाया जाता है? जल, है ना। और ये जल को मेंटेन करके रखता है और ये रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये सूख गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे, है ना। देखिए अगर किसी व्यक्ति में 1% जल की कमी होती है तो उसे क्या लगती है? प्यास। 1% जल की कमी होने पर उसे प्यास लग जाती है और 10% जल की कमी हो गई तो उसकी मौत हो जाती है ना। अगर किसी व्यक्ति को 3% जल की कमी हो गई तो उसे डायरिया हो जाता है। अगर इतिहास उठा करके देखें तो अकबर की मृत्यु डायरिया से हुई थी, मतलब 3% जल की कमी से उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का नाम सुन रहे हैं, उसकी भी मौत डायरिया से ही हुई थी। आप हिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे इस चीज को, है ना। तो उतने बड़े बड़े राजा जब डायरिया, ये जल की कमी से उनकी मौत हो गई, तो हमें वाटर लेना चाहिए। सुबह उठ करके जल जरूर पीना चाहिए। अपने दैनिक दिनचर्या में जल को शामिल कीजिए, ठीक है। जल
सुबह उठ करके सुबह जल पीने को क्या कहते हैं? उषा पान। क्या कहा जाता है? उषा पान करना। सुबह उठ करके हमें जल अवश्य लेना चाहिए। आप सुबह उठे 1 गिलास पहले आधा डालिए, फिर धीरे धीरे उसको लेवल को बढ़ाइए। अगर अपनी दिनचर्या में आप जल को शामिल करते हैं तो आपकी 90% बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, तो जीव द्रव्य कितना जरूरी है ये समझ में आ गया ना? बहुत ही उपयोगी अपघटक है। इसकी खोज पुर्तगाल ने किया, ये याद रखना है। और हेक्सले नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, कोशिका ही मर जाएगी, है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं लाइसोसोम। ये बहुत खतरनाक है, पूरी कोशिका का पुलिस है ये, है ना? पुलिस क्या करती है? अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसको पकड़ के जेल ले जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम में एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम। इसकी खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। इसकी खोज किसने किया? डी डुवे। नाम थोड़ा अजीब मिलेगा आपको, है ना? इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इसका काम क्या है? लाइसोसोम का काम है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करना। अगर कोई भी कोशिका में देखिए कितने सारे घटक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इन सब में कोई काम करना बंद कर दिया, जो काम है इनका, जैसे यहाँ पे आपका हो गया वैक्यूल, वैक्यूल्स कहेगा कि हम जल स्टोर नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियस अगर ये खराब हो गया तो न्यूक्लियस इसको ऑर्डर देगा लाइसोसोम को, इसको मारो। तो लाइसोसोम क्या करेगा? इसको बचा लेगा। क्या कर देगा? एसिड छिड़क देगा उस पर, अपना एसिड। पता है अभी एसिड गिर जाएगा रेस्टिट्यूशन पर हाथ में तो जल जाता है। इसमें एसिड पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें खत्म करने की पावर होती है। मतलब ये सबको धमका के रखने वाला कौन है? लाइसोसोम। देखो न्यूक्लियस का काम है केवल ऑर्डर देना। न्यूक्लियस का काम क्या है? ऑर्डर देना। लेकिन जो जिस काम को करने में सक्षम है, न्यूक्लियस ऑर्डर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये एनर्जी बना देगा। न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी को ऑर्डर देगा तो ये ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा? किसको? ऊर्जा का ट्रांसफर कर देगा। जैसा भी हम बोल रहे हैं तो सारी ऊर्जा मुंह को ले गया। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से अगर कोई भी अंग, कोशिकीय अंग काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है? देखो जल की कमी होने से खांसी आ रही है ना? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में जल अपघटक एंजाइम। ये एक एसिड होता है और एसिड की ये क्षमता होती है किसी चीज को जला देना या उसको पचा लेना, है ना? तो ये कोशिका में जितने भी अंग हैं सभी इसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहे कि अगर कोई काम करना बंद किया तो उसको पचा लेगा, और उसको पचाने का ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस भी पागल हो जाता है, न्यूक्लियस ही काम करना बंद कर दिया, तब ये क्या करेगा? तो ये अपने फट करके पूरा पचा लेता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? आत्महत्या की थैली। और फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? और जब तक न्यूक्लियस ठीक है, अगर कोई दूसरा अंग काम करना बंद कर दिया तो न्यूक्लियस, जैसे मान लीजिए गोल्गी बॉडी काम करना बंद कर दिया, ऊर्जा का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है ना? तो ये ऑर्डर देगा किसको? लाइसोसोम को। बोलेगा क्या? इसको पहले खत्म करो। तो ये इस पे छिड़क देगा अपना, है ना? अपना एसिड छिड़केगा, ये खत्म हो जाएगा, बचा लेगा। फिर न्यूक्लियस बोलेगा सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम का काम क्या था? विनिर्माण करना। बोलेगा तुम नया गोल्गी बॉडी बनाओ, तो फिर से गोल्गी बॉडी बन जाएगा। इसी तरह का प्रोसेस चलते रहता है। समझ रहे हैं? तो लाइसोसोम का काम बहुत बेहतरीन है। ये पूरी कोशिका का एक तरह का पुलिस का काम करता है ना? और इसका कार्य तो हमको बता दिए, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। देखो अब ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, तो अगर आरबीसी खराब होता है तो कहाँ स्टोर होगा? तो आरबीसी में एक स्प्लीन, हमारे अंग में एक स्प्लीन पाया जाता है, स्प्लीन अंग है, वहां पे स्टोर होता है।
स्प्लीन को कब्र भी कहा जाता है, जिसे आरबीसी का कब्र कहते हैं स्प्लीन को। क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं है, इसके कोशिका में नहीं है, तो ये कहाँ स्टोर होगा जाकर के, ये स्प्लीन में, आरबीसी के जो स्प्लीन हम लोग कहेंगे ना, वहां पे आरबीसी अगर खराब हो जाता है, कुछ दिन में खराब हो जाता है, तो कहाँ पे चला जाएगा, स्प्लीन में। तो यहाँ पे याद रखना कि आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा केंद्रक के बारे में कल डिटेल देखेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर डीएनए भी होता है। डीएनए का एक क्लास अलग रहेगा। डीएनए क्या है? डीएनए कुछ नहीं है। डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो जितना भी इंफॉर्मेशन है, मनुष्य की शारीरिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मनुष्य का आंख यही होना चाहिए, नाक यही होना चाहिए, नाखून यहीं से निकलना चाहिए, है ना, दाढ़ी यही होना चाहिए, ये कौन तय करता है? ये डीएनए तय करता है। और डीएनए जिस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे तुम देखोगे कि किसी का बाल घुंघरेला है ना, किसी माता जी का बाल घुंघरेला, तो उसकी बेटी का या बेटे का बाल भी घुंघरेला हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए तक गया हुआ है। लेकिन अगर कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है ना, कोई डॉक्टर है, किसी के पिताजी डॉक्टर है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी डॉक्टर होगा, क्योंकि वो डीएनए नहीं, उसके दिमाग में स्टोर है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? उसके दिमाग में स्टोर है ना। कोई पहलवान है, उसका बेटा पहलवान होगा, ये तय नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते। क्यों? क्या कि उसकी मांसपेशियों में ताकत है, उसका डीएनए में नहीं है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक इंफॉर्मेशन का लिक्विड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए भी दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। ये केंद्रक जो है, केंद्रक पूरी कोशिका का ब्रेन है। पूरी कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करके रखता है। जितने कोशिकीय घटक हैं सबको कंट्रोल कौन करके रखा हुआ है? केंद्रक। कोई काम करना बंद कर दिया, लाइसोसोम को तुरंत फोन लगा देगा, बोलेगा मार दो इसको, तो मार देगा, अपना एसिड छीटेगा और खत्म कर देगा। फिर सेंट्रोसोम को बोलेगा बना दो इसको, तो मार दिया, अब काम कैसे होगा? तो फिर से बना दो। मतलब पूरे कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। बात समझ में आ गया? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद कैसे रखेंगे? किसी भी, जैसे कि मान लिया जाए अमरूद है या कोई भी फल होता है ना, तो अधिकतर फलों का जो बीज होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो बीज केंद्रक होता है कि नहीं? तो ब्राउन होता है। तो इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऐसे याद रख सकते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो कोशिका छोटा, जो चीज छोटा होता है उसको हुक से निकाला जाता है, तो उसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट। तो ऐसा कंसेप्ट लगा के आप याद रख सकते हैं, है ना। यह कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है किसको? न्यूक्लियस को, क्योंकि उसी में डीएनए है। डीएनए जो है उसी में पाया जाता है। इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आज हम लोग कोशिका के घटक का मतलब कि लगभग सारे पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, है ना, पिछले 2 वीडियो में और आज के वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। जो इसमें बचा हुआ है वो अगली क्लास में हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।